वापस से क्वेश्चन देखना। एग्जाम्पल नंबर 5, a fire occurred in the office premises of lessee in the evening of 31st March 2012, destroying most of the books and records. From the document saved, the following information is gathered. Short working recover कब करते हैं? जब वहां पे क्या होगी? एक्सेस वर्किंग 9-10 के अंदर हमने कितनी रिकवर करी है? 4000, और पूरी की पूरी अराइज कब हुई थी? 6-7 में। 10-11 में हमने रिकॉप करी है 8000, उसमें से 1000 तो अराइज हुई है 7-8 के अंदर, और बाकी के 7000 कब हुए वो दिखते हैं। फिर 10-11-12 के अंदर 2000 हुए हैं, अराइज कब हुए वो नहीं दे रखा है। ठीक है, इसके बाद में लैप्स का मतलब होता है शॉर्ट वर्किंग। लैप्स को बोलते हैं हम लोग रिटर्न ऑफ। लैप्स को क्या बोलते हैं? लैप्स मतलब खत्म हो गई, उसकी लिमिट थी ना वो खत्म हो गई। वो खत्म हो गई तो उसको क्या करेंगे? रिटर्न ऑफ। तो राइट ऑफ कितनी कितनी की है? 8-9 के अंदर 3000, फिर 9-10 के अंदर 3600 और 11-12 के अंदर 2000। A sum of 50,000 was paid to landlord। 50,000 ने पे किया है लैंडलॉर्ड को। कब? 8-9 के अंदर। The agreement of royalty contains a clause of minimum rent payable for fixed amount and recoupment of short working within 3 years following the year in which short working arise। जिस ईयर में शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई है उसके अगले 3 साल तक आप उसको रिकॉप कर सकते हो। शॉर्ट वर्किंग so recoupment of short working within 3 years following the year in which short working arise। जिस साल हुई है उसको फॉलो करने वाला अगले 3 साल, मतलब 3 साल तक सॉरी विद इन 3 इयर्स, तो 3 साल तक आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड्स पेमेंट टू लैंडलॉर्ड subsequent to the year 8-9 is not readily available। show the short working account and royalty account in the books of lessee। अब मेन चीज क्या रही आपके? मेन चीज क्या हुई? फ्लक्चुएटिंग हो गया। मेन चीज क्या होगी? रॉयल्टी टेबल। कब से बनानी है? 8-9 से कब तक? डेस्ट्रॉय कब? ऊपर देखो फर्स्ट लाइन में, आपके क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में देखो, आपके डेस्ट्रॉय कब हुआ है? इकतीस 3/2012। 12 मतलब 11-12 तक। अब मुझे कैसे पता चला कि 8-9 से 11-12? तो सुनो, इसने पेमेंट कब करा था? पेमेंट टू लैंडलॉर्ड कब दे रखा है? पेमेंट टू लैंडलॉर्ड कब दे रखा है? 8-9 से। और डेस्ट्रॉय कब हुआ है? 11-12 में। तो इसका मतलब क्या हो? मुझे 8-9 से कहां तक बनाना है? 11-12 तक। ओके, रॉयल्टी का सबसे टफ क्वेश्चन है, आप ये बोल सकते हो। 6-7 लिखे तो 6-7 का भी बना सकते हैं। 6-7 का बनाना नहीं है, 6-7 की इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको, ले लो वहां से लेंगे, वो तो लेंगे, वो तो कुछ नहीं है। ईयर, एक्चुअल रेंट, मिनिमम रेंट, एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग, अराइज, रिकॉप, रिटर्न ऑफ, ठीक है, एंड कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, और लास्ट में हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है 6 से लिंक 6 हमको बनाना नहीं है एक्चुअली, हमें बनाना कहाँ से है? ये तो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहे 5 6 7 6 5 6 की कम आ सकती है शायद।
6 7, हमें बनाना कहाँ से है? 8 9 10 11, यहाँ से बनाना है मुझे। ठीक है, चलो जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो बनाते जाते हैं। सबसे पहले आपको दे रखा है शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड, रिकवर कब कब रिकवर करी, कब कब 9 10 में 4000। जो इन्फॉर्मेशन मुझे दे रखी है मैं सारी रेड पेन से लिख रहा हूँ। 9 10 के अंदर कितनी रिकवर करी है? देखो 9 10 के अंदर कितनी रिकवर करी है रिकॉपमेंट के अंदर? 4000। फिर ऊपर देखो क्वेश्चन के अंदर 10 11 के अंदर कितनी रिकॉप करी है? 8000। ओके, फिर 11 12 के अंदर कितनी रिकॉप करी है? 2000। फिर शॉर्ट वर्किंग लेफ्ट राइट ऑफ, ठीक है, तो राइट ऑफ कितनी कितनी हुई है? शॉर्ट वर्किंग राइट लेफ्ट राइट ऑफ कितनी कितनी करी? देखो 8 9 के अंदर 3000, 8 9 के अंदर 3000, फिर 9 10 के अंदर 3600, 9 10 के अंदर 3600, और 11 12 के अंदर 2000, 11 12 के अंदर 2000। ऑल सेट। इसके बाद में जो हमें इंफॉर्मेशन देते जा रहे हैं हम लोग उनको ढंग से लिखते जाते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले इसने क्या बोला है? शॉर्ट वर्किंग कितने टाइम तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो? 3 साल तक। इसने क्या बोला है? शॉर्ट वर्किंग को रिकॉप कब करना है? शॉर्ट वर्किंग रिकॉपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग विद इन 3 years फॉलोइंग द ईयर इन विच शॉर्ट वर्किंग अराइज। जिस साल शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई है उसके अगले 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है, विद इन 3 years फॉलोइंग द ईयर इन विच शॉर्ट वर्किंग अराइज। जिस साल शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई है उसको फॉलो करने वाले 3 साल के अंदर अंदर। फॉलोइंग 3 years है, फॉलोइंग 3 years मतलब क्या हो गया? नेक्स्ट 3 years, ठीक है, तो 3 साल के अंदर अंदर आपको एडजस्ट करनी है। इसका मतलब क्या हो समझना, इस सिंपल बात को, अगर 3 साल में एडजस्ट नहीं हुई तो मैं लिख सकता हूँ अगर 3 साल में आप एडजस्ट नहीं कर पाए इसका मतलब क्या करना है? राइट ऑफ। इसका मतलब ये जो जितनी भी शॉर्ट वर्किंग है, सॉरी जो राइट ऑफ करी आपने, ये सब कौन सी है? 3 years ओल्डर, 3 साल पुरानी हुई। 3 साल पुरानी क्यों हुई? इसने बोला है कि शॉर्ट वर्किंग को आप 3 साल तक एडजस्ट कर सकते हो, तो 3 साल में आएगा एडजस्ट नहीं हो पाई तो उसको राइट ऑफ करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर पहले साल में शॉर्ट वर्किंग होती है तो उसको आप दूसरे तीसरे और चौथे साल तक एडजस्ट कर सकते हो। अगर चौथे साल में एडजस्ट नहीं कर पाए तो उसको राइट ऑफ कर दोगे। मतलब आप जो चौथे साल में राइट ऑफ करने वाले हो वो कौन से वाले ईयर की है? फर्स्ट ईयर की। मतलब कितने साल पुरानी? 1 2 तीसरे साल की। वापस सुनना समझना, आपके ना शॉर्ट वर्किंग हुई जैसे 2005 मानते हैं, 2005 के अंदर शॉर्ट वर्किंग हुई है, आपके उस टाइम कितना मिलेगा? 2006 में एडजस्ट कर सकते हो, 2007 में एडजस्ट कर सकते हो, 2008 में एडजस्ट कर सकते हो। पर आप लोग क्या 2008 तक भी एडजस्ट नहीं कर पाए तो उसको क्या करोगे? इसका मतलब 1 2 3 तीसरे साल में राइट ऑफ करिए आपने, 3 साल मिल रहे ना। और अगर मैं उल्टा बोलूं इसी चीज को, अगर मैं उल्टा बोलूं यहाँ पे आपने 8 में राइट ऑफ करी है तो वो शॉर्ट वर्किंग कौन सी थी? 5 की। मतलब 1 2 3 उल्टे से जा सकता हूँ ना मैं। मतलब अभी अगर मैं 2020-21 के अंदर कोई शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ कर रहा हूँ, कौन से साल पुरानी? 3 साल पुरानी। तो यहाँ पे मैंने 11 12 के अंदर शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करा है, कितने? 2000 रुपए। यहाँ देखते हैं 11 12 के अंदर मैंने शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ करी है तो कितने साल पुरानी हुई? 3 साल। 1 2 3, तो ये अराइज कब हुई होगी?
नहीं आ रहा समझ में? 8-9 आप लोग जो शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ कर रहे हो, आप लोग जो भी शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ कर रहे हो, वो शॉर्ट वर्किंग अराइज कब हुई होगी? 3 साल पहले। अभी देखो ये समझाया तो था आप लोगों को। देखो 2005 में शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई है, तो 6 में देखोगे, 7 मैंने आपको 3 साल दिए ना, तो 6, 7 और 8 में एडजस्ट नहीं कर पाए, तो आप उसको क्या कर दोगे? राइट ऑफ। उल्टा अगर मैं बोलूँ, 8 में आप जो राइट ऑफ कर रहे हो, 2008 के अंदर राइट ऑफ कर रहे हो, वो अराइज कब हुई होगी? 3 साल पहले। 3 साल पहले मतलब 7, 6, 5, 2005 में राइज हुई होगी। आई बात समझ में? हमेशा देखो जिस साल आप राइट ऑफ कर रहे हो ना, वहां से उल्टे 3 साल, 1, 2, 3। तो वैसे ही यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे राइट ऑफ करी है, मैंने राइट ऑफ कहाँ करी? यहाँ पे। इससे 3 साल पहले ये 1, 2, 3 यहाँ अराइज हुई होगी ना, यहाँ पे इस साल अराइज हुई होगी, कहाँ पे? इस साल। इसका मतलब क्या हो गया? 11 में आपने राइट ऑफ किया, 1, 1, 2, 3। इसका मतलब अराइज कब हुई है? 2008 के अंदर। 2000, ठीक है। इसके बाद में आपने यहाँ पे ये 3600 राइट ऑफ करे, तो इससे 3 साल पहले 1, 2, 3, 3 साल पहले देखना ना, तो आपने 9 में राइट ऑफ करे हैं, तो 3 साल पहले कौन से हुए? 1, 2, 3। तो ये 3600 रुपए कब आपने अराइज हुए हैं? अपने 2006 में। फिर ये 3000 रुपए और राइट ऑफ करे आपने, कब? 8 के अंदर। तो 7, 6 और 1 साल और आ जाएगा 5, यहाँ पे आपने राइट ऑफ करे होंगे। तो अराइज कब होंगे? यहाँ पे। फिर इसने जो इन्फॉर्मेशन दे रही थी उसको फॉलो करते हैं। शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड, ये देखो यहाँ पे शॉर्ट वर्किंग रिकवर दे रखा है। 9, 10 में आपने 4000 रुपए एडजस्ट करे, रिकवर करे, और ये किससे रिलेटेड है? ये दे रखा है। अराइज कब हुआ है? 6, 7 के अंदर। ओके, तो ये जो 4000 रुपए आपने एडजस्ट करे वो कब अराइज हुए थे? 6, 7 के अंदर। ठीक है, सिक्स 7 के अंदर। ओके, फिर 8000 रुपए एडजस्ट करे अपन ने, 8000 रुपए एडजस्ट करे, उसमें क्या दे रखा था? 1000 तो 7, 8 के अंदर हुए। ठीक है सर, 1000 7, 8 के अंदर लिख देता हूँ। बच्चे हुए 7000 कौन से हुए? ऑब्वियसली उसके अगले साल। अब इसका ये सिंपल सा है, 9, 10 के अंदर, यहाँ चेक करो, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12 के अंदर शॉर्ट वर्किंग अराइज हो सकती है क्या? क्यों? जिस साल रिकॉर्डमेंट हो रहा है उस साल क्या रही होगी? एक्सेस वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग चांस ही नहीं। और ये बात समझाई हुई आप लोगों को कि शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग कभी एक साथ नहीं होती है। शॉर्ट वर्किंग और एक्सेस वर्किंग कभी भी एक साथ नहीं होती है। इन सच केस आप लोगों के यहाँ पे जो ये 7000 है कब हुए होंगे? 8, 9 के अंदर। अब कोई बोलेगा 8, 9 क्यों माना? देखो मैं ये बोल रहा हूँ, 2 जने हैं, सोहन और मोहन। ठीक है, टोटल 5000 रुपए है, उसमें से सोहन को 2000 देना है। 2 जने हैं सोहन और मोहन, 5000 में से 2000 सोहन को देना है, तो बचे 3000 किसको दोगे? तो ये बात होगी ना, इसने क्लियर बोला कि 1000 रुपए 7, 8 की है, तो बच्ची भी 7, 8 की तो नहीं है, तो किसकी हुई? 8, 9 की। वो किसकी हो गई? 8, 9 की। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आपने और रिकवर करे थे 11, 12 के अंदर 2000 रुपए। 11, 12 के अंदर आपने 2000 रुपए और रिकवर करे, वो किसके होंगे? 11, 12 के अंदर आपने 2000 रुपए और रिकवर करे, तो वो कौन से साल के होंगे? 5, 6, 7, 8, ये 4 साल आपके पास में।
5, 6, 7, 8 कौन से साल के होंगे? अगर 5 के होते तो 8वें साल तक आपको राइट ऑफ करना होता, 6 के होते तो 9 साल तक, 7 के होते तो 10वें तक, 8 के तो 11 तक पहुंचा। आई बात समझ में सबके? तो देखो सीन क्या रहा, एक बार अच्छे से समझना। शॉर्ट वर्किंग रिकवर करनी है आपको नेक्स्ट 3 इयर्स में, नेक्स्ट 3 इयर्स में और 3 इयर्स में नहीं राइट ऑफ कर पाए तो मैं ये बोल सकता हूँ जो आप राइट ऑफ कर रहे हो वो 3 साल पुरानी है। जो भी आप शॉर्ट वर्किंग राइट ऑफ कर रहे हो कितने साल पुरानी है? 3 साल। मतलब 8-9 में आपने राइट ऑफ करे तो 3 साल कौन से हो गए? 7 का 8, 6, 7, 5, 6, वो किसके हो गए? 3 साल पुराने, 5, 6 के। फिर आप लोगों ने 9-10 के अंदर राइट ऑफ करे 3600। 9-10 का 3 साल उल्टा जाओ, 8, 9, 7, 8, वो किसके हो गए? 6, 7 के। फिर 11, 12 में राइट ऑफ करे तो उल्टा 10, 11, 9, 10, 8, 9, तो ये अराइज का आ गया। तो शॉर्ट वर्किंग ये जो 3 राइट ऑफ करे आपने वो अराइज कब हुई? 5, 6 के अंदर। 3600 कब अराइज हुए? 6, 7, और 2000 कब अराइज हुए? 8, 9। मैंने वहां लिख दिया, देखो ये देखो 3000, 3600, ये 3000, ये 3600 और ये 2000। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर रिकवर के लिए इसने बोला नेक्स्ट 3 इयर्स तक, तो रिकवर का सीन क्या हो जाएगा तो देखते हैं। 4000 रुपए रिकवर करे, कब अराइज हुए थे? 6, 7 में क्लियर बोला हुआ है, तो ये देखो मैंने 6, 7 के अंदर लिख दिया, 6, 7 के अंदर ये 4000 लिख दिया, देखो लिखा हुआ है। चलो ठीक है सर। फिर 11, 12 के अंदर 8000 हुए, इसमें से बोल रहा है 1000 तो अराइज हुए हैं 7, 8 के अंदर। 1000 कब अराइज हुए? 7, 8 के अंदर, ठीक है। और बच्चे हुए 7000 कब अराइज हुए होंगे? ऑब्वियसली उसके अगले साल में। भाई ये बोल रहा है कि टोटल 8000 है, 8 में से 1000 तो 7, 8 में, तो बच्चे हुए 7000 कब हुए? उसके अगले साल। फिर 12, 13 में 2000, तो देखो 9 में आपने 9 में आप रिकवर कर रहे हो तो शॉर्ट वर्किंग नहीं हो सकती, 10 में रिकवर कर रहे हो तो शॉर्ट वर्किंग नहीं हो सकती, 11 में रिकवर कर रहे हो तो शॉर्ट वर्किंग नहीं हो सकती है। इसका मतलब 9 में नॉट पॉसिबल, 10 में नॉट पॉसिबल, 11 में नॉट पॉसिबल, तो शॉर्ट वर्किंग कब हुई होगी? 8 के अंदर। क्यों? उससे पहले क्यों नहीं? क्योंकि 3 साल से पुरानी हो ही नहीं सकती, इसलिए मैंने 2000 रुपए कहाँ लिखे हैं ये याद रखिए। ऑल सेट। चलो इन सबको एडजस्ट करो। और फाइनली मैंने अमाउंट कितनी पे करी थी? कब? 8, 9 के अंदर। शॉर्ट वर्किंग अराइज होने के बावजूद आप जो अमाउंट पे करते हो वही आपका क्या होता है? मिनिमम ठीक है सर। अब इसको प्रॉपरली अरेंज कर देते हैं। पहले 3000 कैरी फॉरवर्ड करें, टोटल हो गए 3000, फिर 3600 और 4000, 7600 प्लस 3000, 7, 3, 10,600 हो जाएगा, 11,600। 11। अब इस साल कितना अरेज हुए देखो, 7 और 2, 9, तो 11,000 अरेज हुए और 3000 अपन ने राइट ऑफ कर दिए, तो 11, 11, 22, 22 में 3 गए तो 19,600। फिर 4 और 3, 6,600 राइट ऑफ कर दिए, बच्चे 12,000। फिर 8,000 एडजस्ट कर दिए, 0। ठीक है सर। अब जितना आप लोग रिकवर कर रहे हो उतनी ही आपके पास क्या होती है? एक्सेस वर्किंग। 19 में से सिर्फ 3600 तो राइट ऑफ करे। बात 4000 एडजस्ट तो कर दिया ना? हाँ एडजस्ट हुआ है।
जितनी आपने रिकॉर्डमेंट की है उतनी आपकी क्या हो गई एक्सेस वर्किंग। अब एक्चुअल रेंट निकाल सकते हो कैसे? 54, 58 और 52। जो आपने उल्टा कर दो, 50,000 में रिकॉर्डमेंट तो हो जाएगा ऐड और अराइज हो जाएगा लेस, या कितना आ जाएगा? इन तीनों में क्या आएगा? तो सिंपल देख लो, मिनिमम रेंट है 50,000, 4,000 की एक्सेस वर्किंग मतलब 54,000 हो गया। मिनिमम रेंट 50,000 है, 4,000 की एक्सेस मतलब जो आपका एक्चुअल रेंट है वो मिनिमम रेंट से कितना ज्यादा है? 4,000 ज्यादा है। यहाँ पे मिनिमम रेंट 50,000, एक्सेस वर्किंग 8,000, मतलब एक्चुअल रेंट 50,000 और 2,000 बन गई रॉयल्टी टेबल पूरी पूरी ढंग से। अमाउंट पेबल निकाल लो, 54,000 माइनस रिकॉर्डमेंट 4,000 का, फिर 58,000 माइनस रिकॉर्डमेंट 50,000 हो जाएगा आराम से, तो बन जाएगी टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पक्का श्योर है ना? इसको वापस देखो, मेरे पास वीडियो आराम से 2 बार देख लेना, भले नहीं समझ में आए। ठीक है, सिंपल सा मैंने फंडा क्या रखा है यहाँ पे, एक सिंपल सा लॉजिक रखा है। रिकॉर्डमेंट का मुझे दे रखा वैसे वैसे लिख दिया। शॉर्ट वर्किंग उल्टा 3 साल चले गया, 8 9 थी तो वहां से उल्टे 3 साल, 8 है तो 7 6 5, 9 है तो 8 7 6, 11 है तो 10 9 8। जो आपने जिस साल आपने राइट ऑफ किया उससे 3 साल पुरानी वो अराइज मान ली मैंने, क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज यही होती है। जिस साल आपने राइट ऑफ किया है उससे 3 साल पुरानी क्या मान ली? अराइज। ठीक है, 23 मिनट हो गए, बन जाएगी। नेक्स्ट यहाँ देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपके अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है उनका क्वेश्चन नंबर 2 है। जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस है आपके उनका क्वेश्चन नंबर 2। ऑन 1 April 2009 Mahi Limited obtained a mine on lease from कोचारी लिमिटेड। तो माही लिमिटेड तो हो गई लेसी और कोचारी लिमिटेड हो गई लेसर। ठीक है, द टर्म्स एंड कंडीशन दे रखी है। रॉयल्टी कितनी है? 25 रुपीज पर टन रेस्ड, मतलब जितना प्रोडक्शन करोगे इस पे 25 रुपए पर टन। और मिनिमम रेंट कितना है? 1,50,000 रुपए पर एनम। ओके, शॉर्ट वर्किंग कैन बी रिकवर्ड या रिकॉर्ड इन नेक्स्ट 2 years but only subject to a maximum of 37,500 per year। शॉर्ट वर्किंग कितने में रिकवर करनी है? नेक्स्ट 2 years में, बट मैक्सिमम कितनी? बट मैक्सिमम 37,500 पर ईयर। आप शॉर्ट वर्किंग अगले 2 साल तक एडजस्ट तो कर सकते हो, पर एक बार में कितनी शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट कर सकते हो? 37,500। फॉर एग्जाम्पल 50,000 की शॉर्ट वर्किंग है तो 37,500 एडजस्ट कर देंगे, 12,500 राइट ऑफ हो जाएंगे। ओके, इन द इवेंट ऑफ स्ट्राइक, अगर स्ट्राइक होती है, मिनिमम रेंट वुड बी टेकन प्रो राटा बेसिस। मिनिमम रेंट कैसे लेना है? of the actual working days, but in event of lockdown the lease would enjoy concession in respect of minimum rent for 50%। ठीक है, तो देखो, अगर आप लोगों के लिए, आप लोग सुनो, स्ट्राइक होती है तो प्रो राटा बेसिस के ऊपर स्ट्राइक होती है तो क्या लेना है? प्रो राटा बेसिस। और अगर लॉकअप होता है, ठीक है, लॉकआउट होता है तो क्या करना है? सीधे 50% कम करना है। अगर लॉकआउट हो गया तो सीधे कितना कम करना है? 50%। आई रिपीट, शॉर्ट वर्किंग अगले 2 साल तक एडजस्ट कर सकते हो। एक बार में कितनी? 37,500 मैक्सिमम। फिर अगर स्ट्राइक हो जाती है तो आपको प्रो राटा बेसिस पे लेना है, जितने टाइम स्ट्राइक उसको हटा दो और बाकी का प्रो राटा रेंट ले लो। और अगर लॉकआउट होता है तो सीधा 50% लेना उस टाइम का। मतलब अगर साल में 2 महीने या 5 महीने लॉकआउट रहा तो उसका आधा ही करना उस टाइम में। ओके, इन एडिशन टू द अबव, Mahi Limited has been granted a right to receive cash subsidy
equal to 50% of unrecoverable short working of the state government up to the first 5 years of the lease. Unrecoverable मतलब जो अमाउंट राइट ऑफ करनी है उसका 50% मतलब फॉर एग्जाम्पल सुनना, आपके टोटल जो थी क्या बोलते हैं शॉर्ट वर्किंग, टोटल शॉर्ट वर्किंग थी आपके 50,000 की। आप रिकॉप करने गए तो रिकॉप कितनी कर सकते हो 37,500 की। भाई टोटल शॉर्ट वर्किंग आप लोगों की थी, हम लोग ये मान लेते हैं टोटल शॉर्ट वर्किंग 50,000 की थी, तो उसमें से रिकॉप कितनी करोगे, एक बार में 37,500 मैक्सिमम रिकॉप कर सकते हो। तो राइट ऑफ कितनी करने वाले हो 12,500। 12,500 राइट ऑफ नहीं करके क्या होगा, एक्चुअली राइट ऑफ तो करेंगे 6,250 और गवर्नमेंट बोल रही है कि उसका 50% हम लोग सब्सिडी देंगे। तो 50,000 टोटल था, 37,500 आपने रिकॉप कर ली, 12,500 जो आपके राइट ऑफ करने थे उसमें से आधा 6,250 तो गवर्नमेंट दे रही है, तो आपको राइट ऑफ कितने करना है, केवल 6,250 ही राइट ऑफ करना है। आई बात समझ में? चलो फिर आपको प्रोडक्शन दे रखा है ईयर वाइज, और इसमें देखो 13-14 के अंदर स्ट्राइक दे रखी 73 डेज की, और 14-15 के अंदर लॉकआउट दे रखा 2 मंथ्स का। तो इनका मिनिमम रेंट में ये निकाल लेता हूँ। तो देखो मिनिमम रेंट कितना था 1,50,000, कितने दिन का 365 दिन का। अब ये बोल रहा है कि जब स्ट्राइक होती है तो कैसे लेना है प्रोराटा, मतलब 365 में से 73 डेज का मिनिमम रेंट लगेगा ही नहीं। टोटल 365 दिन है, 73 दिन स्ट्राइक के कम हो गए, तो वर्किंग डेज कितने रहे 365 माइनस 73, मतलब 292 वर्किंग डेज हो गए। ये आपके क्या हो गया एक्चुअली वर्किंग डेज, तो यहाँ पे कितना जाएगा 1,20,000, ये हो गया आपका मिनिमम रेंट। ठीक है, इसमें मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा, इसमें मिनिमम रेंट कितना हो जाएगा, लॉकआउट कितना है, मतलब 10 महीने का रेंट तो पूरा लेना है। ठीक है, जो नॉन लॉकआउट है उसका तो पूरा लेना है, तो नॉन लॉकआउट कितने 10 महीने, तो 1.5 लाख था 12 महीने का, तो 10 महीने कितना हो जाएगा 1,25,000। और लॉकआउट में क्या बोल रहा है 50%, लॉकआउट में क्या बोल रहा है 50%, तो लॉकआउट में आ जाएगा 1,50,000 था 12 महीने का, तो 2 महीने कितना होगा, वो भी कितना लेना है 50%, कितना जाएगा 12,500 आएगा ना, 12,500, तो टोटल कितना हो जाएगा 1,25,000 तो नॉन लॉकआउट का और 12,500 लॉकआउट का। आगे दोनों मिनिमम रेंट। ठीक है, इसके बाद में रॉयल्टी टेबल। ये आपको दे रखा क्वेश्चन में 9, क्या 10, 11, पढ़े ना 12, नहीं दोनों पढ़ा 13, 14। हाँ हाँ पढ़ा ना, क्या कह रहा है
देखने में क्या जल्दी ईयर के बाद में एक्चुअल रेंट, मिनिमम रेंट, बता मिनिमम रेंट फिक्स ही है, इस क्वेश्चन मिसिंग वाला तो है नहीं। क्या क्या 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, इन दोनों साल का अपने निकाल लिया था, तेरे हिसाब से 1.20 और 1.37,500। क्या ठीक है, फिर बोल दे, तुम पे डायरेक्ट निकालो उससे। एक्सेस वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग, अराइज, अच्छा रिकॉप, देखना 8 से बोल दो ऊपर राइट ऑफ। प्रो के राइट ऑफ में दो चीजें हैं, 50% गवर्नमेंट देगी और 50% ही राइट ऑफ करना है। बोलो पूछे नहीं ठीक है, आपने मार के और कैरी फॉरवर्ड और अमाउंट पेबल। ठीक है, तो देखो पहले साल में प्रोडक्शन कितना है 2000 और रॉयल्टी कितनी है 25 रुपए पर टन, तो 25 रुपए टन 2000 रुपए कितना हो जाएगा 50,000। 50,000। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्ट बुकिंग कितने की हुई 1 लाख की, उसको क्या कर देंगे कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, दूसरे साल में आपके प्रोडक्शन है 3000 का, 75,000, तो वापस से शॉर्ट बुकिंग कितनी हुई और टोटल कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 175। फिर 2011-12 में प्रोडक्शन कितना है 8,000, तो 25 200, 2 लाख रुपए, एक्सेस वर्किंग 50,000। तो देखो पहले साल के हिसाब से आप लोग रिकॉर्डमेंट कितने टाइम तक कर सकते हो, देखो क्लियर बोल रहा है रिकॉर्डमेंट कितने टाइम तक कर सकते हो नेक्स्ट 2 इयर्स। रिकॉर्डमेंट कितने टाइम तक कर सकते हो नेक्स्ट 2 इयर्स तक। तो देखो ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये पहला साल और ये दूसरा साल, 1 लाख रुपए आपकी शॉर्ट वर्किंग थी, एक्सेल वर्किंग 50,000 है, तो 50,000 रिकॉर्ड करते हैं नहीं, इसने बोला था मैक्सिमम कितने रुपए एडजस्ट कर सकते हो, 1 लाख में 37,500 गए, बच्चे कितने 62,500। ठीक है, 62,500 आपको राइट ऑफ करने हैं, 62,500 आपके राइट ऑफ करने हैं, बच्चे कितने 62,500, उसमें से 31,250 तो गवर्नमेंट दे देगी और बच्चे हुए 31,250 क्या कर देंगे राइट ऑफ। क्लियर बोला ना इसने क्वेश्चन में, 1 लाख रुपए थे टोटल, 1 लाख, उसमें से 37,500 एडजस्ट कर दिए, तो बचे कितने 62,500 राइट ऑफ करने थे। तो इसने बोला कि जो राइट ऑफ करने उसका आधा गवर्नमेंट देने को तैयार है, तो 62,500 का आता है 31,250 तो गवर्नमेंट दे रही है, बच्चे 31,250 क्या कर दिया राइट ऑफ, और बाकी कैरी फॉरवर्ड कितना हो जाएगा 75,000। फिर 2012 के अंदर प्रोडक्शन कितना है 9,000 का, तो अमाउंट आ जाएगी 2 लाख, एक्सेस वर्किंग कितनी हुई आपकी अमाउंट कितनी थी, अब कितनी देखो 75,000 की शॉर्ट वर्किंग थी, एडजस्ट कितने कर सकते हो, लेकिन एक बार में इसने क्लियर बोला है कि 37,500 ज्यादा एडजस्ट नहीं कर सकते। अब दूसरा पहला साल दूसरा साल है ना, तो 75,000 में 37,500 तो आपने एडजस्ट कर दिए, बच्चे कितने 37,500, तो उसका आधा कितना होगा 18,750 तो गवर्नमेंट दे रही है, और बच्चे हुए 18,750 क्या कर देंगे राइट ऑफ, और कैरी फॉरवर्ड अमाउंट क्या आ जाएगी 0। फिर 2013 के अंदर प्रोडक्शन कितना है 4,000, 25 चौक 100, 1 लाख, तो वापस से क्या आ गई शॉर्ट वर्किंग है ना, और ये क्या हो जाएगी कैरी फॉरवर्ड। फिर 2014 के अंदर प्रोडक्शन कितना है 6,000 का, तो 15 छंग 150, तो एक्सेस वर्किंग है कितने की आपकी शॉर्ट वर्किंग कितनी थी 20,000, 12,500 रिकॉर्ड कर दो, बाकी राइट ऑफ कर दो, या 2 साल तक राइट ऑफ हमने कर सकते हैं, ये पहला साल था, दूसरा तीसरा, अभी तो कैरी फॉरवर्ड 1 साल बाकी है ना, अब तो बन जाएगा आराम से आपके।
ठीक है, अमाउंट पेबल का फॉर्मूला आपको समझा ही रखा है, ठीक है। इसके साथ रॉयल्टी चैप्टर खत्म हुआ, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप, ठीक है।